अजीब इत्तेफाक से मिल गए हो तुम मुझे, इश्क की तुरपाई से सिल दिए हो तुम मुझे। आसमां की ऊंचाइयों में ढूंढता रहा मैं तुम्हें, किस्मत से जमी पे मिल गए हो तुम मुझे। बड़ा मुश्किल खामोशियों को समझ पाना, बातों ही बातों में दिल दिए हो तुम मुझे। एक दिन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पर आशुतोष का आर्टिकल पब्लिश हुआ। टाइटल था, ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएं। दिन था 17 अक्टूबर 2017। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आशुतोष की ईमेल आईडी भी दी हुई थी। उस दिन आशुतोष के गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से लोगों के मेल्स आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर आशुतोष का ध्यान गया। मेल में लिखा था, आई रेड योर आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, इट वॉज ग्रेट। You rightly mentioned the points regarding over education pattern and necessary initiatives which must be implemented as soon as possible. आशुतोष उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी इंग्लिश में, और उस पर लड़की भी अपनी कास्ट की। एक साथ इतने कोइंसिडेंस ने आशुतोष के दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि आशुतोष ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए एक शॉर्ट आंसर दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह आशुतोष भी एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन आशुतोष ने अपने दिल को कंट्रोल कर दिमाग से काम लिया। आपके सजेशंस अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन इम्प्रूवमेंट पर इतना ध्यान नहीं दे रही है। शिवानी ने आशुतोष को यूपीएससी एप्लीकेंट जैसी सीरियसनेस लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर से मेल किया। 1986 के बाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं आई है अब तक। शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। आशुतोष ने मेल का रिप्लाई किया और लंच करने अपने रूम से 100 मीटर की दूरी पर साईं रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, ये बात तो है। वैसे दिल्ली में रहकर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? शिवानी ने एक्साइटमेंट में आशुतोष को मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और आप? इस तरह से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रीलिम्स दी, लेकिन हुआ नहीं। शिवानी ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट्स की सिचुएशन को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि आशुतोष ने 2 दिन तक उनके मेल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। आशुतोष के दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही बिजी होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दो। लव गुरु का असली नाम राघव प्रताप सिंह था। राघव को लव गुरु इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रिपरेशन करने आने वाले यंगस्टर को लव एडवाइस देने में
उनके मुकाबले कोई नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वो लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताते। लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली माशूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मीटू थी। वो तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाले लड़के ज्यादा थे। आशुतोष ने शिवानी के मेल का रिप्लाई ठीक 2 दिन बाद नाइट में अपने रेगुलर मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के ठीक बाद दिया। आशुतोष ने लिखा, अच्छा यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो। और इतना लिखकर अपने इवनिंग योगा रूटीन को कंप्लीट कर अपने बेड पर चला गया। आशुतोष का मेन एग्जाम 28 अक्टूबर को होना था, इसीलिए वो जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने के बावजूद क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? शिवानी ने एक मेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। आशुतोष ने शिवानी के मेल का शॉर्ट आंसर दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन शिवानी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सके। उस रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हाल रहा तो फैमिली वाले प्रिपरेशन छुड़वा देंगे। उस रात शिवानी सोच रही थी कि जब वो क्लास 6 में थी तो दिव्या मैम ने उससे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने फट से आंसर कहा, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का स्टार्टिंग फेज ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वह 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर न कर पाने के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ चुकी थी।